गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल करेंगे। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल को देखते हैं कि उसका हल कैसे होगा। तो सबसे पहले गाइस प्रश्न संख्या 1 का हल करते हैं। तो गाइस प्रश्न में क्या दिया गया है, देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो गाइस हमें sin a sec a और tan a को cot a के पद में व्यक्त करना है। तो ये दिया गया है। तो चलिए गाइस हम लोग इसका हल करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग sin a के लिए हल करेंगे। तो गाइस देखिए, sin a के लिए हल करने के लिए हमें एक फॉर्मूला का जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो फॉर्मूला है गाइस कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो गाइस हम लोग किसी का इस्तेमाल क्यों करेंगे, देखिए, जो कोसेक स्क्वायर ए होता है गाइस, या फिर बोल सकते हैं जो कोसेक ए होता है, तो वो बराबर होता है 1/sin ए, तो उस समय sin ए मिल जाएगा। तो इस कारण गाइस हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी दूसरे फार्मूला का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम लोग इसका करते हैं। तो देखिए गाइस, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर में 1 प्लस, इसको हम लोग जैसे वैसे ही लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए हो गया गाइस। तो देखिए अभी हमें पता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो गाइस हमें पता है जो कोसेक ए होता है, जो कोसेक ए होता है, तो वो 1/sin ए के बराबर होता है। तो इसी का मान गाइस हम लोग ये जो समीकरण 1 है तो इसमें रखेंगे। तो समीकरण 1 में कोसेक ए का मान रखने पर तो चलिए गाइस देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो देखिए समीकरण 1 है, तो इसमें हमें कोसेक ए का मान रख देना है। तो 1/sin ए का होल वर्ग, तो ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ऐसे गाइस ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर डिवाइड में जैसे 1 और 2 1/2 है, तो अगर इसका गैस में वर्क करना है तो हम लोग 1 का अलग से वर्क कर सकते हैं, 2 का अलग से वर्क कर सकते हैं। अगर गैस 2 संख्या गुना में है, जैसे 2 गुना 4 और ये वर्ग में है, तो गैस हम लोग 2 का अलग से वर्क करेंगे, फिर गुना का निशान देंगे, 4 का अलग से वर्क करके आंसर को निकाल सकते हैं, या फिर एक बार में भी वर्क किया जा सकता है। पर गैस ये दोनों अलग अलग पदे हैं, तो इस कारण हम लोग अलग अलग वर्क करेंगे। तो देखिए 1 का वर्ग बटा sin ए का वर्ग, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे हो गया। तो गाइस फिर देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, फिर sin ए का वर्ग गाइस होता है sin, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं sin ए का वर्ग को sin स्क्वायर ए, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो गाइस ये जो है एक पद में है, और इसको गाइस हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों, तो ये एक पद है, ये एक पद है, तो गाइस इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल सकते हैं, और इसको गाइस हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे, और इस तरफ ले जाने पर ये गुना में आ जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए ये 1 के साथ भाग में है और RHS में जाएगा तो ये गुना में आ जाएगा ये दोनों के साथ। तो देखिए 1 बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए गुना में sin स्क्वायर ए। तो गाइस ये जो पूरा पद है, तो इसको हम लोग इस तरफ ले जाएंगे, LHS में लाएंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी क्या आता है। 1 बटा, इस तरफ आएगा गाइस, ये गुना में है sin स्क्वायर ए के साथ, और इस तरफ आएगा LHS में जाएगा तो ये डिवाइड में भाग में आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भाग में आ गया, और बराबर में sin स्क्वायर ए। तो गाइस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर ए बराबर, ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दोनों बराबर है। तो गाइस फिर देखिए
हमें साइन ए का मान चाहिए और यहाँ पर साइन होल स्क्वायर ए का मान है, सॉरी साइन स्क्वायर ए का मान है। और देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ए का होल वर्ग बराबर में एक बटा में कॉट स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस साइन ए बराबर में इस तरफ वर्ग है, इस तरफ जाएगा गाइस ये वाला वर्ग, तो अंडर रूट आ जाएगा, तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो गाइस अब हमें और एक बात याद रखना है, अगर गाइस हमें इस तरह से कुछ देखने को मिले कि देखिए यहाँ पर रूट है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर मान लेते हैं 16 है, मान लिए, तो गाइस इसको हम लोग अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, √4 बटा में √16, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर गाइस दूसरा चीज़ है, हम लोग दूसरा कलर से करते हैं तो ठीक दिखेगा। तो देखिए दूसरा चीज़ क्या है, अगर गाइस हमारे पास ऐसे रहा √4 गुना 16, तो गाइस गुना और ऐसे डिवाइड रहा तो ही हम लोग अलग अलग इसको लिख सकते हैं। देखिए √4 गुना √16 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, और इसमें गाइस 2/4 ऐसा आ जाएगा और इसमें 2 गुना 4 आ जाएगा। √16 का जो वर्गमूल होता है 16 का, तो वो 4 होता है। तो गाइस देखिए इससे पता चलता है अगर कोई भी दो पद गाइस या तो भाग में रहा हो या तो गुना में हो, तो गाइस उसको हम लोग अलग अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं। पर गाइस देखिए अगर कोई भी दो संख्या प्लस में हो, जैसे 4 + 7, तो गाइस इसको हम लोग अलग अलग नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख पाएंगे। √4 + √7 ये लिखना गलत है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको गाइस हम लोग लिख सकते हैं 4 + 7 तो 11, √11 ऐसे लिखना होता है। और गाइस वही अगर कोई संख्या इस प्रकार रहा हो, देख लीजिए इसको भी 4 - 3 ऐसे, तो गाइस इसको भी हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, √4 - √3 ये भी लिखना गलत है। हम लोग इसको 4 - 3 1 होता है, तो √1 = 1, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो गाइस इससे पता चलता है अगर कोई दो संख्या क्या होगा भाग में होगा, फिर भी गैस हम लोग अलग अलग उसको अंडर रूट दे सकते हैं। अगर गैस कोई भी दो संख्या अंडर रूट के अंदर गुना में होगा, फिर भी हम लोग उसको अलग अलग लिख सकते हैं। पर गैस अगर प्लस में हुआ तो अलग अलग नहीं लिख पाएंगे, पहले प्लस करना होगा, फिर गैस हमें उसका अंडर रूट वर्गमूल निकालना है। फिर गैस अगर माइनस में भी होगा तो हम माइनस में भी वैसे ही करना होगा, पहले माइनस को सॉल्व करना होगा और फिर गैस हम लोग उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो गैस देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैस भाग में है, भाग में तो गैस हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं इसको, तो √1 बटा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसे लिख देंगे। फिर गैस देखिए साइन ए बराबर में हो जाएगा, एक का वर्गमूल कितना होगा गाइस, एक ही होता है, क्योंकि देखिए एक का अगर हम लोग वर्ग करेंगे 1 गुना 1, एक का वर्ग मतलब वही है, तो एक ही आता है, तो इस कारण इसका जो वर्गमूल होगा एक का तो वो एक ही आएगा। और बटा में आ जाएगा गाइस जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो गाइस ये साइन ए के लिए उत्तर हो गया। तो गाइस अब फिर देखते हैं सेक ए के लिए। तो गाइस सेक ए के लिए देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले सेक ए कोई दिखता है, चलिए। तो गाइस हम लोग एक काम करते हैं, बीच में से लाइन खींच देते हैं, तो एक ही पेज में बनने से ठीक रहता है, समझाने में दिक्कत नहीं होता है। और गाइस आप लोग को एग्जाम में एक ही पेज में नहीं करना है ऐसे लाइन खींचकर, ऐसे लाइन बाई लाइन ही करना है। तो फिर देखिए गाइस ये तो साइन ए का मान निकल आया। तो गाइस अभी हम लोग निकालेंगे सेक ए का मान। तो देखिए जो ये तो हो गया, हाँ देखिए सबसे पहले गाइस निकालते हैं tan a का मान, फिर हम लोग सेक a का मान निकालेंगे। तो tan a गाइस 1/cot a होता है, ऐसा होता है। तो गाइस देखिए tan a का भी जो मान आ गया तो वो cot a के पद में आ गया, मतलब देखिए cot a का पद में मान लाने का क्या मतलब है कि जो गाइस साइन ए आया तो उसमें कॉट ए आना ही चाहिए, कॉट स्क्वायर है वही सेम ही है, 2 बार कॉट ए का गुना। फिर गाइस
टेन ए का भी 1/cot ए, मतलब cot ए के टर्म में आ गया मान। तो गाइस अभी हम लोग सेक ए का निकालते, क्योंकि 3 चीज का निकालने के लिए कहा गया है, साइन ए, सेक ए और टेन ए का। तो देखिए सेक ए का निकालते हैं। तो गाइस आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो सेक स्क्वायर ए होता है तो बराबर में होता है 1+10² ए का। तो गाइस इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 लिख देंगे। तो फिर देखिए गाइस, जो 10a होता है, सॉरी, जो गाइस सेक ए होता है, अच्छा ऐसे नहीं लिखेंगे ना, 10a का तो मान दिया गया है, तो इसको गाइस हम लोग नाम दे देते समीकरण, इसको 3 देते, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। ऐसा गाइस ये वाला फॉर्मूला है, आप लोग याद किए होंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर ए है तो 1+ और गाइस 10² ए का कैसे लिख सकते हैं, 10a का होल वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। फिर सेक स्क्वायर है 1+, तो गाइस 10a का मान बैठा देंगे 1+cot ए, ऐसा हो जाएगा। और इसमें गाइस ब्रैकेट में भी लिख देना है कि कैसे हम लोग मान बैठाए। तो हम लोग समीकरण 2 से मान बैठाए, तो समीकरण 2 से लिख देना है, हो गया। तो फिर देखिए सेक स्क्वायर ए हो गया, तो 1+, तो गाइस एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक ही रहेगा। तो गाइस वर्ग में भी अगर 2 संख्या या फिर 2 पद गाइस डिवाइड में हो या फिर गुना में हो, तो गाइस हम लोग वर्ग भी अलग अलग कर सकते हैं। तो और फिर गाइस नीचे में cot ए का वर्ग ऐसे लिख देते हैं, cot ए का वर्ग। तो सेक स्क्वायर ए बराबर में 1+1/cot स्क्वायर ए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। सेक स्क्वायर ए बराबर में cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए हो जाएगा। कैसे, तो गाइस देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो गाइस एक और cot स्क्वायर ए का अगर एलसीएम लेंगे तो cot स्क्वायर ए ही आएगा। कैसे, देखिए एक का एलसीएम गाइस एक ही आता है, और एक गुना में एक अगर किसी भी चीज के साथ गुना में होगा तो गाइस वही आ जाएगा। तो इस कारण इस तरफ ऊपर और नीचे 1/1 हो जाएगा, और ऊपर और नीचे गाइस cot स्क्वायर ए से गुना कर देना है। तो ऊपर में cot स्क्वायर ए आ जाएगा, नीचे में तो एलसीएम ले रहे हैं तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं। और इस तरफ गाइस ऊपर में 1 गुना 1, तो वैसे हम लोग 1 गुना 1 नहीं करते, एक बस सिंपल में 1 लिख देंगे, क्योंकि गाइस अगर एक को आप लोग किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे तो एक ही रिटर्न में आ जाता है। तो गाइस देखिए हमें सेक स्क्वायर ए पता चल गया, पर हमें सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए बराबर में हो जाएगा, ये इस तरफ गाइस आ जाएगा √, तो cot स्क्वायर ए प्लस 1 में cot स्क्वायर ए। तो गाइस हमें पता है ये डिवाइड में है, तो इस कारण अलग अलग हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए cot स्क्वायर ए प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, और नीचे में √cot स्क्वायर ए। तो गाइस cot स्क्वायर ए का मतलब क्या है, cot स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसका मतलब गाइस cot ए गुना cot ए है। तो गाइस अगर √ में, जैसे कि गाइस मान लेते हैं √4 है, तो गाइस जब √4 होता है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं। और गाइस बाहर बस एक ही, अगर 2 संख्या है, सेम संख्या है दोनों, तो 2 संख्या सेम है तो गाइस एक ही संख्या बाहर में निकलता है। ऐसे गाइस आप लोग को तो ये पता ही होगा। तो देखिए इस कारण cot स्क्वायर ए प्लस 1 में cot ए निकलेगा, यहाँ से cot ए। तो गाइस जो सेक ए है तो उसका उत्तर ये वाला है। और इसको गाइस आपके किताब में अलग तरह से दिया गया है आंसर, देखिए इसको ऐसे घुमा दिया गया है, एक को पहले ले लिया है और फिर cot स्क्वायर ए बटा cot ए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि गाइस ये प्लस में है और यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का निशान है। तो गाइस इस कारण हम लोग क्या कर देंगे, एक को पहले ले लेंगे फिर cot स्क्वायर ए ऐसे लिख सकते हैं।
और गाइस ये कैसे हम लोग कैसे लिख दिए, देखिए 4+1 कीजिए या फिर 1+4 कीजिए, आएगा तो 5 ही आंसर, तो इस कारण हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो फिर देखिए हम लोग एक जगह लिख देते किसका क्या क्या मान आया है। तो देखिए जो साइन ए है तो उसका मान आया है 1/1+cot²a। फिर जो tan ए है तो उसका मान आया था 1/cot_a। फिर जो sec ए है तो उसका मान आया है 1+cot²a/cot_a। तो गाइस ये इसका उत्तर हो गया। तो गाइस अभी हम लोग प्रश्न संख्या 2 का हल करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे प्रश्न तो लिखा गया नहीं है, तो सबसे पहले प्रश्न को उतार लेते हैं बुक से। तो 2 मिनट रुक जाइए। तो देखिए प्रश्न उतारते हैं सबसे पहले। तो प्रश्न संख्या 2 तो गाइस दिया गया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों में लिखिए। तो गाइस देखिए ये जो प्रश्न नंबर 2 है तो गाइस वो प्रश्न संख्या 1 के जैसे ही है। इसमें बस एक्स्ट्रा करने के लिए कहा गया है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना है, यहाँ पर वो भी sec ए के पद में। तो गाइस sec ए को छोड़कर cosec ए, tan ए, cot ए, फिर sin ए, cos ए, तो ये सभी को गाइस हमें sec ए के पदों में लिखना है। तो चलिए इसका भी हल करते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं किसका, cos ए का। cos ए का तो गाइस जो cos ए होता है तो वो 1/sec ए होता है। और क्योंकि गाइस देखिए जो sec ए होता है तो वो बराबर में होता है 1/cos ए। तो गाइस उस हिसाब से हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला से। तो ये तो हो गया गाइस। फिर देखिए cos ए का मान ज्ञात हो गया। तो गाइस अभी हम लोग साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। तो गाइस हमें एक फॉर्मूला पता है sin² a + cos² a। तो गाइस ये बराबर में होता है 1। तो जो sin² a है गाइस तो वो हो जाएगा 1 - cos² a। तो गाइस इसको सबसे पहले समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। तो फिर देखिए गाइस sin² a तो इसमें गाइस 1 - cos² a। तो गाइस देखिए cos a का मान कितना आया था 1/sec a। तो 1/sec a और स्क्वायर है cos² है तो इसका वर्ग हो जाएगा। क्योंकि गाइस cos² a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos a का होल स्क्वायर, और cos a का मान ये था और तो इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम। तो फिर देखिए sin² a बराबर में 1 - तो 1 का वर्ग गाइस 1 हो जाएगा, और sec a का जो वर्ग है गाइस तो वो हो जाएगा sec² a। ऐसे लिख देंगे हम लोग। तो फिर देखिए गाइस क्योंकि देखिए इसमें भी समझा देते sec a का वर्ग, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं sec² a ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर देखिए sin² a तो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो sec² a - 1 और sec² a, क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे 1 है तो एलसीएम तो sec² a आ जाएगा, और जिसके कारण गाइस यहाँ पर ऊपर में sec² a से गुना करेंगे 1 को तो sec² a आ जाएगा। तो गाइस इतना तो हो गया। तो गाइस हमें sin a का मान निकालना है। यहाँ पर बस sin² a का मान दिया गया है, तो sin a का होल स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं sec² a - 1/sec² a ऐसे हो गया। फिर गाइस देखिए sin a इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा। तो गाइस अभी हमें वर्गमूल निकालना है। तो sec² a दिख रहा होगा आपको। तो देखिए फिर sin a बराबर में ये हो गया। तो गाइस ऊपर का जैसे वैसे रहने देंगे, अंडर रूट अलग अलग ले लेना है और नीचे में भी अंडर रूट अलग ले लेंगे। तो देखिए sec² a मतलब 2 बार sec²। देखिए sec² a का क्या मतलब होता है,
सेक, इसमें तो जैसे वैसे ले लेना है, सेक ए गुना में सेक ए, ऐसा है इसका मतलब। तो फिर देखिए साइन ए बराबर में यहाँ पर जैसे वैसे ही लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए। तो एक सेक ए निकलेगा क्योंकि गैस ये वर्गमूल है, तो दो चीज़ सेम है तो एक निकलेगा बाहर, एक निकलता है। तो गैस ये देखिए साइन ए का मान आ गया। तो गैस अभी हम लोग कॉसेक ए का मान निकाल लेते हैं। और गैस और एक बात, यहाँ पर ऐसे लिख देना समीकरण 1 से, क्योंकि गैस देखिए हम लोग कॉस ए का मान बैठाया है तो कहाँ से बैठा, समीकरण 1 से बैठा दिए, हो गया। तो गैस फिर देखिए, तो साइन ए का मान गैस हमें मिल गया है। तो साइन ए का जो मान है तो इसको हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं, क्योंकि गैस कॉसेक ए निकालने में ये काम आएगा और टेन ए भी निकालने में ये काम आएगा ना। तो गैस देखिए अभी हमें पता है जो कॉसेक ए होता है गैस, तो वो 1 बटा साइन ए के बराबर होता है। तो देखिए साइन ए ये था, तो कॉसेक ए बराबर में 1 डिवाइड साइन ए ऐसे लिख सकते हैं, सेम है दोनों। तो 1 डिवाइड में सेक स्क्वायर ए फिर माइनस में 1 बटा सेक ए। तो गैस अगर इसमें गुना का निशान लाना है तो 1 गुना में सेक के ऊपर चल जाएगा और ये जो ऊपर वाला है तो वो नीचे आ जाता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 देखिए ऐसे, ठीक, क्योंकि डिवाइड का निशान हटाना था तो गुना का निशान लगा दिया और ये जो पद तो गैस ये उलट पुलट हो जाता है, ये वाला ऊपर चल जाएगा नीचे वाला और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यहाँ बीच में गुना का निशान लग जाता है। तो इसको गैस 1 से गुना करेंगे तो यही वाला मान आ जाएगा, सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो गैस हमें कॉसेक ए का भी मान मिल गया है। तो गैस अभी थोड़ा लाइन खींच देते हैं और हम लोग निकालते हैं टेन ए और कॉट ए का मान। और गैस हमें सेक ए का मान नहीं निकालने, क्योंकि सेक ए के टर्म में ही, सेक ए के पद में ही ये सब निकालने के लिए कहा गया है। तो गैस इतना दूर तो हो गया है, तो अब निकालते हैं टेन ए का मान, टेन ए। तो गैस टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन ए बटा कॉस ए। तो गैस अभी हमें मान रख देना है। और देखिए यहाँ पर भी गैस थोड़ा छूट गया है, समीकरण, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर समीकरण 2 से। तो गैस हम लोग साइन ए का जो मान है तो वो समीकरण 2 से रखे थे, तो इस कारण वैसे लिख देने हैं कि कहाँ से रखा जा रहा है मान सब। तो गैस यहाँ पर तो हो गया। तो देखिए अभी हमें साइन ए का मान रखना है, तो इसको गैस थोड़ा इस प्रकार लिख देते, साइन ए डिवाइड में कॉस ए, हो गया। तो गैस अब देखिए साइन ए का मान रखते हैं और गैस ये समीकरण 2 से रखाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, हो गया। फिर डिवाइड का निशान लगाएंगे और कॉस ए का मान समीकरण 1 से गैस आया था सेक ए। तो गैस अभी हमें इसमें लिख देना है समीकरण, ऐसे समीकरण को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 तथा 2 से। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से ये वाला आ गया और 2 से साइन ए का मान हम लोग रखे थे। तो गैस अभी हमें इसको गुना के निशान में परिवर्तित करना है। तो सेक ए माइनस 1 बटा सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, फिर गुना का निशान हो गया। और तो गैस ये उलट पुलट हो जाता है, सेक ए बटा 1 ऐसे लिख सकते, तो सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा। और फिर गैस यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या के नीचे में अगर 1 रहता है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो गैस ये आ गया मान टेन ए का। तो गैस टेन ए का भी मान हमें पता चल गया। अभी गैस हम लोग निकालेंगे कॉट ए का मान। तो गैस कॉट ए बराबर में होता है 1 बटा टेन ए। तो गैस ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो गैस देखिए
तो गाइस जो टेन ए का मान आया था तो वो 1/10 ए का मान था सेक स्क्वायर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। और गाइस ये समीकरण इसको हम लोग दे देते हैं 10 ए, समीकरण 3। तो लिख देंगे समीकरण 3 से, ऐसे लिख देंगे। तो गाइस देखिए इतना दूर तो हो गया। तो गाइस हमें कॉट ए का भी मान मिल गया है। तो गाइस अभी हम लोग लिख देते हैं सभी अनुपातों को। 5 अनुपात है तो सबसे पहले कॉस ए निकाले थे तो 1/सेक ए आया था। फिर गाइस हम लोग निकाले थे साइन ए तो वो आया था अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। फिर देखिए हम लोग निकाले थे कॉसेक ए तो ये आया था सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 ऐसे आया था। फिर हम लोग निकाले थे 10 ए तो ये आया था सेक स्क्वायर ए -1। फिर हम लोग निकाले थे कॉट ए तो ये आया था 1/में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो गाइस ये इसका उत्तर हो गया। तो लिख देते हैं ये क्या है, आंसर है ये पांचों।